हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण। तो यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम 2022 के लिए क्लास नंबर 11 करने जा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, इस सीरीज में हम लगभग 40 क्लासें करेंगे। तो एक दिन में हम 4 क्लासें आ रही हैं हमारी, जो इसमें यानी कि 50 प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीएस के जो प्रश्न हैं, ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें से 50 में से 50 जीएस के अंदर लाने का जो टारगेट है। तो साथियों ये क्लास आप जरूर देखना, अगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? साधारण बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, या प्रभावी बहुमत से, या विशेष बहुमत से। तो ये मतलब यानी कि जो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तो साधारण बहुमत से किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं यानी कि नहीं किया जाता है? यानी कि किस वीटो शक्ति का जो प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? जैसे कि आत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, या पॉकेट वीटो। तो विशेषित जो वीटो का जो प्रयोग है, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? 45 दिन, या 60 दिन, या 72 दिन, या 75 दिन। तो जो वित्त विधेयक को मतलब 75 दिन के भीतर प्रभावी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं? यानी कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 29। यानी कि जो मूल अधिकार हैं भारतीय नागरिकों तथा विदेशी यानी दोनों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद यानी कि 14, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है मूल अधिकार। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस यानी कि समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी अध्ययन को सिफारिश की थी? यानी कि बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, या तारकुंडे समिति। तो ये इंद्रजीत जो गुप्ता समिति है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि या 5 वर्ष या 62 वर्ष, या 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो आपको बता दूं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि जैसे कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में यानी कि संग्रहित हैं? विनय पिटक, शुद्ध पिटक, या अभिधम्म पिटक, या बुद्ध चरित्र। जो बौद्ध धर्म के जो संघ संबंधी नियम है, वो किस पुस्तक में यानी कि संकलित हैं? तो जो है विनय पिटक में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करें। जैसे भूमि और उपयोग क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र है जो कृषि योग्य भूमि होती है। वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि होती है। खिल्य मतलब बंजर भूमि होती है। अपृहत एक जंगली भूमि होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, यानी कि वो डी होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? यानी कि 5 गांव दान दिए थे। बालपुत्र देव को, रामपुत्र देव को, शनि यानी कि शनिदेव को, या बलिदेव को। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे 5 जो गांव थे वो दान में दे दिए थे? तो इसे बालपुत्र देव को दिए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो सगुण शक्ति यानी कि सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? यानी कि सूरदास, चैतन्य, तुलसीदास, या कबीर। तो जो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है, तो ये कबीर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जैसे क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वाक्य निम्न में से किसका है? सुभाष चंद्र बोस, या बी डी सावरकर, भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद। तो ये हमारे भगत सिंह जी का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति की तलवार में यानी कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के जो क्रांतिकारी थे उसने अंजाम दिया था? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, या नौजवान भारत सभा। तो ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने काकोरी कांड को यानी कि अंजाम दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यानी कि अतिवादी लोकतंत्र दल जो रेड यानी कि अतिवादी लोकतंत्र दल की जो स्थापना किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर या जयप्रकाश नारायण? तो अतिवादी जो लोकतंत्र दल की जो स्थापना की गई थी ये एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? हैदर अली एवं कॉर्नवालिस, टीपू सुल्तान एवं वॉरेन हेस्टिंग्स, टीपू सुल्तान एवं वेलेजली या टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस? तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ये टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार की जो कुशल जो आक्रमणता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तिब्बत, बर्मा, नेपाल या अफगानिस्तान? तो ये अफगानिस्तान से था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड मिंटो? तो श्वेत विद्रोह हुआ था ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को जो अग्रम संपदा के रूप में धनराशि देते थे, इस प्रथा को क्या कहा जाता था? जजमानी, तकाबी, दस्तूरी या ददनी? तो इसे ददनी कहा जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज? तो जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो 1897 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, सत्यशोधक समाज की 1873 में। तो प्रार्थना समाज 1865 में। ये गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में यानी कि मनाया, यानी कि मुक्ति के रूप में मनाया? यानी कि तो ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता यानी कि निम्न में से कौन था? तो यानी कि द्वैध शासन जो प्रणाली का जो जन्मदाता था ये लियोनल कार्टेस था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लियोनल कार्टेस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जल का जो त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? तो ये 0 डिग्री पर होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो क्या होता है? तो व्यक्ति को अपना भार बड़ा प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं बदलता है। यानी कि तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जो कॉपर यानी कि कॉपर सल्फेट होता है वो कीटनाशी होता है। जो पेनिसिलिन होता है जो प्रतिजैविक होता है। यूरिया उर्वरक और मेलाथियान जो यानी कि जो फंगसनाशी होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जो जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ये एगेरिकस नहीं करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मेडुला जो ऑब्लोगेंटा का कार्य नहीं है? तो ये पेशियों के जो संकुचन पर नियंत्रण करना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन की कार्यात्मक इकाई है। तो जीन की जो कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रॉन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनाता है। तो स्तनधारियों के भ्रूण में जो आरबीसी बनाता है वो यकृत। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इनमें से जो कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कैल्सिटोनिन से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो ये बोरोन होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बोरोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की जो विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनती हैं? तो शरीर की जो विभिन्न जो ग्रंथियां होती हैं तो ये यानी कि उपकला ऊतक से बनती हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो जो डिंड वाहिनी नालिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी कि 33 और 34 मतलब है, यानी कि ए राइट आंसर होगा इनका। उपकला ऊतक और मादा जनन तंत्र में डिंड वाहिनी नालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड निम्नलिखित में कौन सा जो पृथ्वी पर सबसे जो शुष्क रेगिस्तान है? यानी कि जो पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है तो ये अटाकामा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्टेट ऑफ जोहर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? स्टेट ऑफ जोहर तो सिंगापुर और मलेशिया को करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इरूला जनजाति ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? जो नाजका प्लेट है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? यानी कि किसे जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी कि दार्जिलिंग की चाय को जो पहला जीआई टैग मिला था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा हेमेटाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा जो कोयला जो हेमेटाइट यानी कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये उड़ीसा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो विध्यन में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर साथ में आप क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में कौन सी है? तो गांधीवादी और मार्क्सवादी के बीच में जो समान सहमति पाई जाती है वो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची जो चोटी कौन सी है? गुरशंकर, धूपगढ़ी, पंचमढ़ी या महेंद्रगिरी? तो ये धूपगढ़ी है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी यानी कि धूपगढ़ी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस की समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है, तो यानी कि वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध ये आयकर से है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यानी कि जो भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र तो ये कांडला में की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? यानी तो इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी जो यानी कि सदस्य नहीं है? तो जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, ये जर्मनी नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मुखौटा जो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मुखौटा नृत्य का जो संबंध किस राज्य से है? तो ये यानी कि तो जो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है तो ये यानी कि अरुणाचल प्रदेश से है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश से ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है? तो ये G7 जो देश का सदस्य देश है तो ये इटली है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो साथ ही हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ऐसी हमारी जो यानी कि पूरे दिन में लगभग 4 वीडियो आती हैं, लगभग उसमें 200 प्रश्न होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप क्लास ही देखते रहे हो तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं।